हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। और अब सुबह हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ किचन में और मैंने रख दिया है पानी गर्म करना है। मुझे पीना है आज गर्म पानी, मेरा गला ख़राब है। एक तरफ मैंने तेल पकाने रख दिया है। आरिश को ब्रेड पकौड़ा बना के दूंगी सिंपल वाले। और इतना मेरा पानी गुनगुना होगा इतना भाई रात के बर्तन लगा लेती हूँ जो मैंने धोए थे रात में। ये सारे बर्तन जोड़ने के बाद में मैं बनाऊंगी आरिश के लिए फिर चाय। पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, इसके बाद बर्तन करने के बाद। बर्तन मैंने जोड़ लिया और अब मैं आ गई हूँ गर्म पानी पीने के लिए। मैं पीऊँगी आज गर्म पानी। वैसे मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि मैं तो खुद ऑलरेडी पतली हूँ। मुझे लगता है कि गर्म पानी पीने से पतले होते हैं। पानी मैंने पी लिया है। अब मैं चलती हूँ किचन में। ये पानी मैं इनको दिखाती हूँ और एक तरफ मैं फिर बेसन घोलूँगी थोड़ा सा। ये मैंने घोल लिया है थोड़ा सा बेसन, नमक मिर्च चाट मसाला मिला के का पतला सा बैटर बना लिया। और अब मैं इसकी फ्राई कर दी। बस यही सिंपल से करने और ज़्यादा वैसे नहीं करने। आरिश को ऐसे ही पसंद है। कह रहे थे मुझे आलू वाले नहीं चाहिए, आलू भर के जैसे बना देते हैं। कह रहे हैं नहीं मुझे ये बना दो। तलने के लिए बहुत अच्छा है मेरा बर्तन। और दूसरी तरफ चढ़ा दी है मैंने चाय। इसमें थोड़ा सा ले लिया है पानी, बस थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया। ये तो मेरी हो गई है तैयार तीनों। दो निकाल लेती हूँ पहले। इधर डाल दी है मैंने दोबारा से और ये मेरे तीन हो गए थे। इधर मैंने डाल दिया है दूध और बस ये मेरे फाइनल है। आज मैं स्कूल में ज़्यादा दूंगी इनको, इनके दोस्त भी खाएंगे, इनके दोस्तों को अच्छे लगते हैं ये। और बिना आलू के झटपट बन जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये वाली लाइट रात में बंद रखती हूँ और दिन में भी बंद ही रखती हूँ। कितना कोहरा है गाइस। और ये देखिए आरिश की गाड़ी ये जा रही है। आरिश बैठ गया है। येलो कलर की गाड़ी जो जा रही है ये जा रही है। कितना कोहरा है अल्लाह। आज तो कल से भी ज़्यादा कोहरा है। ये देखिए सामने की दुकानें, सामने वालों के घर कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं। और ये देखिए इधर भी। और पता है कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं वहाँ वो रहे ममटी पे, नहीं दिख रहा आपको। और मेरी आदत तो ऐसी है, देखिए मेरी तबीयत ख़राब हो या नहीं हो, मुझे छत पे आना है तो बस आना है। क्योंकि छत के बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे रिलैक्स फील होता है ऊपर आने से। सारी टेंशन है, सारी डिप्रेशन सब निकल जाता छत पर आने से। और ये देखिए मैंने रात अपने गमलों को कहाँ लटका दिया। ये मेरे पोट टांगने वाले और ये मैंने यहीं छोड़ दिए थे बाकी जीने में। और ये यहाँ छोड़ दिए थे, मुझे ओस में रखने थे इनको, अंदर लेकर नहीं गई थी मैं जीने में। ये देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कितना है कोहरा। पीछे का देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, घेर है पीछे। ये चाची का घर है, सब धुंधला। मैं चलती हूँ नीचे, कभी मेरे पीछे से आ जाए बंदर और मुझे यहीं पकड़ ले, नीचे आवाज़ भी नहीं जाएगी।
और ये देखिए मैं आ गई हूँ वापस छत पे। वो इसलिए क्योंकि मैं लॉक लगा रही थी, मुझे आई किसी कौवे की आवाज़। वो पुकार रहा है अपने साथियों को, या हमें संदेश दे रहे हैं कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। देखते हैं आज मेहमान आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन है तो ये हमारे पेड़ हमारे घर में समझ लो, तो कोई मेहमान आने वाला है ज़रूर। और आज मैं जीनों का कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने रात कर लिया था। आज मुझे कुछ नहीं करना और मैं चलती हूँ, मुझे खानी है दवाई। और अब मैं ऊपर से आ गई हूँ, आरिश को छोड़ के स्कूल चले गए हैं वो, और मैं छाट लेती हूँ ये प्रेस करने वाले कपड़े, और जो तय बनाने वाले हैं वो अलग कर लेती हूँ सारे। कौन से मुझे निकालने हैं, किन को प्रेस नहीं होनी। ये देखिए मैंने कपड़े छाट लिए हैं प्रेस के, और जो तय बना के रखने के थे वो सबको तय बना दी, उसको ठिकाने से लगाऊंगी। और मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है, उसको माइंड मत करिएगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से हटा के रखती हूँ जहाँ इनको रखने हैं, इनके ठिकाने पे, इनकी जगह पे। प्रेस के कपड़े मैं यही रहने दूँगी, मैं प्रेस यहीं बैठ के कर लूँगी। ये देखिए मैंने समेट लिए हैं यहाँ से सारे कपड़े, और अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, बस झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में बिल्कुल ठीक नहीं है। दवाई तो मैंने खा ली है। आज बस झाड़ू लगानी है मुझे। किचन भी मेरी हो गई है, किचन मैंने साथ के साथ कर ली थी, जो मेरा थोड़ा सा था। बाकी रात के बर्तन जो थे वो मैंने सब लगा दिए हैं, और जो थोड़े चाय के थे वो साथ के साथ धो दिए थे। आरिश के और मेरे थे, आरिश आफिया के इनके अब्बू के बाद में धो लूँगी जब वो उठेंगे, अभी वो उठे नहीं हैं। और मैं इस वजह से भी नहीं उठाती क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बच्चों को ठंड लग जाती है, फिर नुकसान हमारा ही होता है। और ये देखिए लगा दी है मैंने झाड़ू। और अब मैं इस तरफ काम कर रही थी, अपने कपड़े समेट रही थी, और यहाँ पे हूँ तो मैंने यहाँ लाइट जलाई हुई है। और देखिए दूसरी साइड लाइट नहीं जली हुई क्योंकि मैं इधर ही थी, तो जिधर मैं होती हूँ उधर ही लाइट जला कर रखती हूँ। अंदर भी बंद है क्योंकि इधर वो सो रही हैं आफिया उनके अब्बू। और अगर मैं इस साइड आ जाऊँगी और काम करूँगी तो फिर मैं इधर की लाइट सारी बंद कर देती हूँ, और मैं जो थोड़ा बहुत और बच रहा है मेरा वो समेटती हूँ। और जब लाइट आ जाएगी मैं ये कपड़े भी करूँगी प्रेस। और आज आपको एक चीज़ बतानी भी है और दिखानी भी है, इससे जुड़ी एक कहानी है मेरे साथ में। मैं हमेशा आपके साथ में अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, अच्छी चीज़ें बताती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ। आपको अच्छे से ये दिखता होगा कि मैं कितनी मजबूत हूँ, कितनी बहादुर हूँ। तो गाइस मैं इस कार्ड के बारे में आपको आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी। ये कार्ड क्या है, इसके पीछे क्या है, ये किसकी शादी का कार्ड है, मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगी। और अभी 10:30 बज रहे हैं, मैं ऊपर का मौसम देख कर आती हूँ। प्रेस के कपड़े तो बस यही है ना थोड़े से, तो मैं सोच रही हूँ कि ये थोड़े से कपड़ों को प्रेस करके और उसके बाद में मैं मशीन लगा लूँगी आज। तो मैं मौसम देख कर आती हूँ ऊपर कैसा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा पौधा, माशाल्लाह अच्छा उभर रहा है ये। अभी तो बहुत कोहरा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लगा लूँ मशीन, जब धूप निकलेगी जब फैला दूँगी, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है गाइस जैसे कोहरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। गाड़ी चल रही है रोड पे, गाड़ी भी नहीं दिख रही। और कल मैंने आरिश की यूनिफॉर्म धोई थी, तो मैंने यहाँ पे ला कर डाल दी थी, और एक दो कपड़ा और भी था,
तो मेरे यहाँ कपड़े थे तो मगर इससे पहले आई थी मैं, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी धूप और लग जाए, थी कल धूप ठीक ठाक। तो जैसे मैं कपड़े लाने यहाँ से ले जाने भूल गई, तो मैं रात में आई थी। तो मेरे देवर यहाँ ज़ीरे में काम कर रहे थे, लाइट वाइट का कुछ, तो मैं आई कपड़े लेने और मैंने चारों तरफ खूब अच्छे से देख के और मैंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। लेकिन गाइस बैठे हुए थे वहाँ पे ममटी पे बंदर, और 2-3 बंदर थे। मेरी तो देखती चीख निकल गई। मैंने बोला कि मुझे डर लग रहा है, तो शायद बोले कि हाँ आ रहा हूँ मैं। फिर उन्होंने बंदरों को भगाया। और जब मैं यहाँ से कपड़े लेके गई, बंदरों का तो यहाँ पे भरपूर है। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बंदर, पूरी बारात की बारात आती है। और मैं लेती हूँ ये कपड़ा, ये ग्रिल गंदी हो रही है बंदरों के हाथ पैरों से ना, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। कपड़ा तो मैंने ही टांगा हुआ था, कहाँ चला गया यहाँ से। चलो मैं ये दूसरा लेती हूँ। ये देखिए कितनी गंदी हो रही है ग्रिल। मैं फातिमा से साफ़ कर देती हूँ। सुबह में ज़्यादा किसी की दुकान खुली भी नहीं होती ना, इतना कोई देख भी नहीं पाता, वैसे देखते हैं देर हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी साफ़ हो गई है। ये देखिए मैंने कर दी है ग्रिल पूरी साफ़। और एक कपड़ा रखा हुआ है मैंने वॉश बेसिन पे, तो मैं इससे करूँगी वॉश बेसिन साफ़। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। कभी धो देती हूँ मैं इसको, कभी साफ़ कर देती हूँ। धीरे धीरे मौसम खुलता जा रहा है शायद अब। ये देखिए पीछे का दिखना शुरू हो गया है घेर भी। और इसी कपड़े से मैं कर दूंगी अपने जाल की शीट साफ़। इस पे ओस पड़ रही है ना, उसका पानी आया हुआ है बहुत ही ज़्यादा। मैं धो लेती हूँ अपने हाथ और मैं चलती हूँ नीचे। और ये देखिए मेरे घर में हो रहा है अंधेरा, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइट जला के नहीं रखती, इस वजह से। 10:30 बज रहे हैं ना अभी। और ये कपड़े मैंने ठिकाने से अभी नहीं लगाए हैं, अंदर से लाके मैंने बाहर टेबल पर रख दिए थे, क्योंकि मुझे ये कपड़े रखने थे बेड के अंदर। मैं अपने गर्म कपड़े बेड में रखती हूँ 2 साल से। पहले तो मैं अलमारी खाली करती थी और सूती कपड़े उठा के बेड में डाल दिया करती थी, और उसके बाद में फिर मैं ये गर्म कपड़े लगा दिया करती थी। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करती, मैं बच्चों के अपने कपड़े बेड में रखती हूँ हमेशा। मुझे वहाँ से आराम से मिल जाते हैं कपड़े, और इनके अब्बू के निकालती हूँ मैं बस कपड़े। बेड में इसलिए नहीं रखे क्योंकि अभी वहाँ पे वो लेटे हुए हैं, तो उनको उठाना पड़ेगा। उनके पैर हटाने के बाद में जब वो बेड खुलेगा, जब उसमें कपड़े रखूँगी ये। और अब जैसे मेरे ये कपड़े धुल गए हैं, थोड़े प्रेस के हैं, तो मैं प्रेस करने बैठूँगी बस अभी। और ये वाले कपड़े ठिकाने से लगा दूँगी, और प्रेस करने के बाद में फिर मैं लगाऊँगी मशीन, क्योंकि जो कपड़े थोड़े से हैं मैं थोड़े को ही धो लूँगी, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करूँगी। आ गई हूँ फिर से ऊपर, क्योंकि धूप का चौंधरा निकलता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सूरज निकल गया है। अब मैं आई हूँ थोड़े से कपड़े फैलाने इनके लिए। ये मैंने थोड़े से धोए थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इस वजह से भी थोड़े ही थे, मैंने धो के लिए आई हूँ। और अब मैं इन्हें डालती हूँ। इधर देखती हूँ कि आफिया जा रही हैं अपने अब्बू के साथ अपने दादी के पास, और आरिश आज घर नहीं आएंगे, आज उधर से उधर ही स्कूल से दादी के यहाँ जाएंगे। और ये देखिए ट्रैफिक लगा हुआ है। और ये देखिए इनके अब्बू जा रहे हैं अब आफिया को लेके, अभी कर रहे हैं वो स्कूटर साफ़।
तो ये देखिए अब ये जा रहे हैं आतिया को लेके। स्कूटर कर दिया है इन्होंने स्टार्ट। अब आएंगे ये शाम में, क्योंकि आरिश भी उधर ही पहुँच जाएंगे। और अब मैं ये कपड़े फैला देती हूँ जो मैं धो के लाई हूँ। और अब टाइम हो रहा है एक बजे का, 1 बज रहा है। 1 बजे ही धूप निकल गई, सही है। कल तो 2 बजे निकली थी। और ये देखिए सबके कपड़े धुल गए हैं, सबके घरों में कपड़े धुल गए हैं। धोने भी चाहिए, जल्दी जल्दी धो लेने चाहिए, इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा। मेरे भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो फिर भारी पड़ते हैं खुद को ही। उनको धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उनको सुखाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रेस करना, कुछ तय बनाने के हो जाते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी मोटे कपड़े ज़्यादा होते हैं, भारी भारी कपड़े। और ये देखिए मैंने इसमें बोया है ये लहसुन। अब देखती हूँ ये लहसुन मेरा होएगा या नहीं होगा। लगा दिया है बस मैंने ऐसे ही। और सही में कपड़ों का मैं आपको क्या बताऊं, कपड़ों का अंदाज़ा तो मुझे कभी था ही नहीं कि कपड़े मुझे कितने करके धोने चाहिए कितने नहीं। ये एक मैं कपड़ों के बारे में आपको बताऊंगी। और अब आ गई हूँ मैं नीचे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रज़ाई में भी बैठ के आराम करती हूँ, थोड़ी सी आपसे बातें करूँगी। कपड़ों के ही बारे में बात करूँगी कि कपड़े धोने, मैंने कपड़े धोए नहीं थे कभी अपने घर पे। मेरे घर पे तो अम्मी धोती थी कपड़े, और कभी कभी 1-2 जोड़ी कपड़े धो लिए तो धो लिए। बाकी मैंने कभी मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरे से छोटी मेरी बहन है 2। तो जो वो मेरे से भी छोटी बहन है वो तीसरे नंबर की है जो कपड़े धोती थी। वो आज भी धोती हैं कपड़े, तो वो हमेशा वही धोती थी कपड़े, मैं नहीं धोती थी। अम्मी के बाद में कपड़े अगर धोए तो तीसरे नंबर की जो हमारी बहन है उन्हीं ने धोए थे कपड़े। तो कभी उन्होंने मेरे से मशीन लगवाई नहीं थी, तो कभी धुलवाती नहीं थी। मैंने तो बहुत कहा था कि भाई मेरी शादी हो जाएगी, मुझे भी धोने चाहिए, तो धुलवा लो कपड़े। तो मैंने ऐसे कोई कपड़े नहीं धोए। बस हाँ, जैसे प्रेस कर ली, और प्रेस कर लिया करती थी वो भी कभी कभी, लेकिन डेली नहीं। और जैसे कपड़े धुलते थे सारा काम वो खुद ही करती थी। बस मैं तो रोटियां बनाती थी, कभी कभार हंडिया बना लिया करती थी, और झाड़ू पोछा बर्तन, बस ये करती थी मैं। बाकी मेरा कोई काम नहीं था। बाकी मेरा काम क्या था कि मेरी आदत क्या थी, अगर मैंने अपना घर का काम कर लिया और मुझे लगा कि मैं फ्री बैठी हूँ, तो अगर मेरे कोई पड़ोस में है, परेशान हैं, छोटे बच्चे हैं, और वो कह रही हैं कि भाई हमारा ये काम पड़ा और हमें हमारे बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो मैं उनके फ़ौरन उनके घर पहुंच जाया करती थी और वहाँ जाकर उनकी हेल्प किया करती थी कि लाओ मैं आपका आटा गूंद दूँ, लाओ मैं आपका कोई भी जो भी उनका काम होता था मैं वो ही करवा लिया करती थी कि लाओ मैं ये कर देती हूँ, लाओ मैं वो कर देती हूँ। तो हमेशा मैं बस ऐसे तो कर लिया करती थी। और कुछ काम जैसे अपने स्थान के जाती थी वहाँ भी कर लिया करती थी। वहाँ से आने के बाद में अगर घर में कोई काम है तो कर लिया करती थी। बाकी कोई जिम्मेदारी वाला कोई ऐसी चीज़ें नहीं की मैंने घर पे। लेकिन ये था कि आता तो था मुझे काम करना, कपड़े धोना आते थे, लेकिन बहन करवाती नहीं थी, मोहब्बत से नहीं करवाती थी। कुछ तो कुछ यूँ करवाती थी कि भाई बहन चली जाएंगी फिर ससुराल में जाके तो करना ही होता है। तो वो अब भी नहीं करवाती मेरे से, जैसे कुछ लड़कियां करती हैं। लेकिन कभी कभार मैं रोटियां तो बना लेती, लेकिन बाकी वैसे कोई काम नहीं कराती। वो मेरे बच्चों के भी यहाँ तक कि सारा काम वो खुद करती हैं। लेकिन लड़कियों को काम तो सबको देखो आता है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं आता, सभी को आता है काम करना, मुझे भी आता था। और शादी के बाद में तो देखिए दुनिया ही एक अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है बिल्कुल। किसी को चाहे कितना काम भी आता है, वो काम ये समझ लीजिए जैसे आता ही नहीं है। ससुराल में आते हैं ना तो सारे काम चेंज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ससुराल में जाकर ना ससुराल वालों को सबको अपनी तरफ कर लेंगे, सबको अपनी उसमें ढाल लेंगे, अपनी मोहब्बत में कर लेंगे, हम सबको अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन वो ये ना सब काम फेल हो जाता है। ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है। हालांकि हमें आता है, लेकिन हमें अपने तरीके का आता है ना, सामने वाले के तरीका का नहीं आता। हो सकता है उन्हें हमारा काम पसंद नहीं आ रहा, और हो सकता है हमें उनका काम पसंद नहीं आ रहा। तो ऐसा देखो, अगर हमें उनका काम पसंद नहीं आ रहा और वो है ससुराल में, तो हमें उनके सांचे में ढलना पड़ता है। अगर हम वो हमारे में नहीं ढल पाए, लड़की के में नहीं ढल पाए, तो हमें उनके में ढल जाना चाहिए हमेशा। तो देखिए मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे कपड़े धोने शुरू किए, मैंने यहाँ पे भी नहीं धोए थे कपड़े आके,
जब मेरी शादी हो गई थी, मेरा हाथ भी लगा था, तो मैंने यहाँ कपड़े नहीं धोए। मेरी जो नंद थी छोटी वाली, तो वो कुंवारी थी, तो वही मेरे साथ में रहती थी। माशाल्लाह से मेरे साथ में पूरे 9 साल रही हैं वो। शादी को 10वीं साल लगी थी मेरी जब उनकी शादी हुई थी, तो काफ़ी साल मेरे साथ में रही थी, बहुत अच्छे से हम रहते थे। तो वो क्या करती थी, वो कपड़े धोती थी सारे घर के, सबके कपड़े धोती थी। तीसरे चौथे दिन मशीन लगा लिया करती थी। लेकिन जब मैंने मशीन लगानी शुरू करी तो फिर माशाल्लाह से आरिश भी हो गए थे। फिर कुछ साल बाद आफिया हो गई थी। तो आता मुझे सब कुछ था, लेकिन वो कहती थी कि भाभी ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा ना ऐसे कर लो। मैंने कहा ठीक है। जैसे वो कहती गई, तो मैंने तो अपना जो भी मुझे आता था मैंने सब छोड़ दिया। मैंने तो वो करना शुरू कर दिया जो वो कहती थी, कि नहीं नहीं, जो ये कह रही मैं वो ही करूँगी। और कहती हमारे भले के लिए थी। अब जैसे मैं कभी कपड़े ज़्यादा इकट्ठे करके धो लिया करती थी, तो कहती भाभी कम कम कपड़े धो लिया करो। वो खुद भी ऐसी करती थी, डेली डेली मशीन लगा के बैठ जाया करती थी। कभी पर्दे धो रही हैं, कभी कपड़े धो रही हैं, कि जाओ तुम कुछ और कर लो, मैं ये कर लेती हूँ, और मैं ये कर रही हूँ तुम वो कर लो। तो मिल बांट के हम ऐसे ही काम करते थे अपना। और टीवी भी देखते थे। ये देख लो, जब से उनकी शादी हुई है हमने सीरियल देखने छोड़ दिए। हम सीरियल देखा करते थे, मैं, अम्मी और बाजी, हम सीरियल देखा करते थे। लेकिन जब से उनकी शादी हुई है हमने सीरियल नहीं देखे। अभी 3-4 रोज़ पहले अम्मी आई थी मेरे पास, तो मैं उनसे ये बात बोल रही थी कि अम्मी अब हम तो सीरियल ही नहीं देखते। तो अम्मी बोली कि हाँ, हम अब देखते ही नहीं है, साइज चली गई, तो अब हम क्या देखें। और फिर दिल भी नहीं करता। और मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरे से अम्मी कहती थी, बाजी कहती थी कि बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं तो टाइम से काम कर लिया करो, सवेरा उठा करो, नमाज कुरान पढ़ो, और अपना टाइम से अपना काम से फ्री हो, और अपना दिन में कुछ भी करो, लेटो बैठो कुछ भी करो, लेकिन टाइम से करो। तो माशाल्लाह से हमारे 3 देवर थे, माशाल्लाह से नंद थी, सास ससुर थे। टाइम से उठते थे, सारा काम करते थे, कपड़े माशाल्लाह से खूब सारे हो जाया करते थे। धोना, उनको प्रेस करना, सुबह में धोना, रात में प्रेस करना, और सारे काम को मैनेज से लेकर चलना अच्छी तरीके से करते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर सर्दी हो तो कपड़े डेली डेली धो लेने चाहिए, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करने चाहिए। अब मैं तो यही करती हूँ, तीसरे दिन मशीन लगा लेती हूँ अपनी। सही में मैं एक महीने में गर्मियों में 4 बार मशीन लगाती हूँ। 8वें दिन लगा ली, या फिर एक हफ्ते में 2 बार लगा ली। लेकिन सर्दियों में तो डेली लगानी चाहिए। मैं तो डेली लगा लेती हूँ, और डेली नहीं लगाती तो तीसरे दिन तो लगा ले लेती हूँ। और जल्दी जल्दी सारा काम करेंगे, और टाइम से हम करेंगे अच्छी तरह, और टाइम से सवेरा सवेरा कर लो, पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है। अगर देखिए धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धो ले, धो के रख ले। मैं तो बल्कि रात में ही धो लेती हूँ, ये देखिए, मैं तो रात में ही धो लेती हूँ। अब जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब थी रात, और अभी भी है, तो मैंने रात पोछा लगा लिया था। मुझे पता था कि मैं अभी खड़ी हुई हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने रात में कर लिया। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सुबह कर लूँगी, तो मुझे नहीं लगा, मैंने कर लिया रात में। ऐसे ही मेरे कपड़ों का रहता है। अगर मुझे लगता है कि अभी मैं कल दिन में मेरा ये काम करना है, वो भी काम करना है, और वो भी काम करना है, तो मैं मुझे कब क्या क्या करना है, तो मैं मशीन रात में लगा लेती हूँ। रात में क्यों लगाती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी, इसका भी एक फ़ायदा है मेरे लिए, और मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों भी किया कीजिए। अगर हमारे यहाँ पर आटा गूंदा हुआ है और रात में हमारे सालन भी बना हुआ होता है दोपहर में, तो हमें रात में कुछ भी काम नहीं होता। बच्चे आए, हस्बैंड आए, या खुद होए, रोटियां बनाते और खाते, बहुत इजी है। कोई हमें चूल्हा तो चलाना पड़ रहा नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीधे ले लो मशीन लगा लो, मशीन लगा कर कपड़े धो के, अगर हल्के हैं तो फैला दो, नहीं है तो अपना एक जगह इकट्ठे करके रख दो, सुबह में ऊपर डाल दो। और सुबह में तो ऐसा लगता है जैसे हमने धोए ही नहीं है कपड़े। मैंने पहले भी बताया, ऐसा लगता है हमने धोए ही नहीं है कपड़े। और सही पूछो ना, मुझे अब मेरे पर्दे पूरे घर के इतने गंदे लग रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं अभी मत धो, बहुत ठंड है, अभी पड़े रहने दो। हालांकि मुझे धो के ने ऐसे ही डाल देने हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं अभी कि नहीं। लेकिन मैं इनकी सुनूंगी नहीं, मैं किसी रोज़ इन्हें उतारूंगी और धो के डाल दूंगी जल्दी से। लेकिन मैं धूप लगाऊंगी पहले इनको। अभी मैं बस इनका देख रही हूँ, कभी ये नाराज़ हो जाए। मना कर रहे थे अभी पर्दे नहीं धो, और अगली बार इंशाल्लाह मोटे पर्दे डालूंगी। ये हमारे पर्दे हल्के हैं, तो मैं अगली बार सर्दियों के लिए मोटे पर्दे लूँगी। और आज खाने में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, हमारे यहाँ आटा भी गूंदा हुआ रखा है। इसी वजह से देखिए मैंने मशीन लगाई थी, इसी वजह से मैं कपड़े धो के डाल कर आई हूँ। और रात की हमारी दाल रखी है, दाल हो जाएगी। और इनकी आफिया की दादी ने बनाए हैं पाए, तो वो पाए भेजेंगी। इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल है, तो अब दाल से रोटी खा लूँगी मैं। और पाए
हो सकता है शाम में जब भी आए तो हम तो खाएंगे आज पाए। अम्मी ने खुद नहीं धोए वहाँ पे और खुद ही बनाए हैं, किसी की बिना हेल्प के बगैर। मुझे तो बल्कि सुन के भी बहुत ही हैरानी हुई कि पता नहीं बेचारी कैसे बैठी होंगी, किस तरह से धोए होंगे, क्योंकि आजकल अम्मी की टांगों में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द और तबीयत ठीक उनकी रहती नहीं है। पहले यहाँ बने थे तो वो यहीं धुल गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने वहीं धो लिए हैं। अब इस टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े भी हो गए, जो मेरे पहले के कपड़े थे वो उनसे भी मैं फ्री हो चुकी हूँ, और जो मशीन में थे मैंने वो भी धो लिए हैं। क्योंकि इनके अब्बू आए थे बाहर से तो वो कह रहे थे कि बारिश आ रही, तो मैं आई हूँ अपने कपड़े उतारने। ये देखिए बारिश आ रही है, ये देखिए ज़मीन कितनी गीली हो रही है, और अभी आनी शुरू हुई है। इतना मैं उतार लेती हूँ अपने कपड़े। तो ये देखिए गाइस, मेरे लिए आ गए हैं पाए। अम्मी ने भेजे हैं पाए, क्योंकि इनके अब्बू ने तो वहाँ पे खा लिए होंगे। इनके अब्बू ने खा लिया, आरिश ने वहीं खा लिया, आफिया ने भी खा लिया खाना, और अम्मी ने यहाँ भेजे हैं पाए। ये देखिए, ये देखिए पाए। अम्मी के पास हरा धनिया नहीं होगा, इसलिए अम्मी ने हरा धनिया नहीं डाला इसमें। और मैं बनाती हूँ अपने लिए रोटी, जल्दी से मैं खाती हूँ खाना। अभी टाइम 6:45 का हो रहा है और अभी बच्चे आए नहीं हैं। मैं चलती हूँ ऊपर, ताला खोलती हूँ। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए पूरी छत गीली हो गई, पानी पानी आ रहा है सारे में। मैं चलती हूँ वापस नीचे। अब मैं वापस आ गई हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जाल में से पानी आया था, तो ये ऊपर जाल पे ढक कर आए हैं कुछ जो इस पर पहले ढका हुआ था। और देखिए सर्दी फिर से वापस आ गई है। अभी सर्दी गई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्दी जाने वाली है, सर्दी जा रही है, तो अभी सर्दी नहीं गई है। ये तो मालूम नहीं कब जाएगी, अल्लाह को पता है, लेकिन अभी सर्दी गई नहीं है। इसी वजह से अपना खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखें। खट्टी मीठी चीज़ें कुछ भी ऐसी नहीं खाएं जो नुकसान दे। और इस मौसम में अंगूर नहीं खा सकते, बहुत खट्टे होते हैं और ठंडे भी होते हैं। अमरूद नहीं खा सकते। ठंडी चीज़ें भी खाएं। फल में तो सही में संतरे वंतरे कुछ भी नहीं खाने चाहिए। ये इनके अब्बू लेकर आए, मैं तो उनको भी कह रही थी आप क्यों लेके आए हो, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। खट्टी चटनी नहीं खा सकते, तो बहुत हिफाजत की है अभी ज़रूरत, क्योंकि सर्दी जाती भी हैं। ये सर्दी जाएंगी, अभी तो नहीं जा रही लेकिन जाएंगी। ये देखिए सर्दी की वजह से मैंने ये पर्दे भी यहाँ पे कर दिए हैं। और इस रूम से आती है हवा, तो मैं इस रूम की भी लाइट बंद करके और इस गेट को बंद कर देती हूँ, और फिर मुझे लाइट बंद करनी है यहाँ की भी। और अब टाइम हो रहा है 7:15 का, सॉरी 7:30 का। तो अब मैं इस वीडियो का एंड यही करती हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।